तो बेलियों सज्जनों, मैंने एक वीडियो बनाई है जो कि मोबाइल कीबोर्ड पर है और बहुत ही ज़बरदस्त बनाई है मैंने। और उसमें मैंने बहुत सारे फीचर्स बताए हैं जो कि पहले से आपको नहीं पता होंगे। अगर पता होगा तो आपने कभी यूज़ नहीं किए होंगे। तो इसमें एक ये भी होगा कि आपकी टाइपिंग स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि मैं ऐसी बहुत सी ऑसम वीडियो आगे लेके आने वाला हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया जी। यहाँ पर आप सबसे पहले अपने प्ले स्टोर में जाएंगे और सर्च करेंगे गूगल कीबोर्ड। पहले नंबर पे आप ये सर्च कर लें, ये पहले नंबर पे आ रहा है। अगर ये नहीं तो आप जी बोर्ड लिख लें। जी बोर्ड लिखेंगे, ये भी सबसे टॉप पे आएगा। तो आप इसे इंस्टॉल कर लें। अगर आपका पहले से है तो इसे अपडेट कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। तो अब मैं पहले से यूज़ कर रहा हूँ। तो अब यहाँ मैं इसके थोड़े से फीचर बताता हूँ। फर्स्ट करें, मैं यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ क्या हाल है। ठीक है, क्या हाल है। ठीक है, तो इसको अब हमने छोटा बड़ा करना है। तो यहाँ पर ये आपको शिफ्ट नज़र आ रहा है, ये वाला। तो इस पर क्लिक कर, सॉरी, पहले यहाँ पर सिलेक्ट ऑल करें और इस पर शिफ्ट पे क्लिक करें। ये जो आपको तीर नज़र आ रहा है, इसे शिफ्ट कहते हैं। ये देखिए, अब इसने पहला वर्ड बड़ा किया और बाकी सारे छोटे। अब इसको दोबारा दबाते हैं तो इसने सारे वर्ड बड़े कर दिए। फिर दबाते हैं, छोटे हो गए सारे। तो एक तो पहला फीचर है ये। अब दूसरे पे बात करते हैं। अच्छा, दूसरा ये है, तरतीब से बात करेंगे तो ये यहाँ पर क्लिप बोर्ड है। आप कोई भी चीज़ कॉपी करते हैं तो ये यहाँ पर सेव रहती है। ठीक है, और अच्छा, ये हो गया दूसरा। और तीसरी बात, सेटिंग पे जाते हैं। सेटिंग में आपको एंड में बताऊंगा, बिकॉज इसमें काफ़ी सारी चीज़ें कवर करने वाली हैं। तो यहाँ पर ये तीसरे नंबर पे जाते हैं। तीसरे नंबर पे देखें, आपको यहाँ पर थीम का ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको शो मोर पे क्लिक करें और भी काफ़ी सारी मिल जाएगी। इस पर क्लिक करें, इस पर क्लिक करें, यानी कि आप काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो इस्तेमाल करना चाहें कर सकते हैं। तो एक बात याद रखना, यहाँ पर आपका इंटरनेट ऑन होना चाहिए। और अब आप कहेंगे भाई कस्टम थीम, यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर इधर इस पर क्लिक करें तो आप यहाँ पर आएँ। फर्ज करें मैं ये कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने पहले से भी बनाई हुई है, लेकिन मैं ये कर लेता हूँ। मैंने इस पर डबल क्लिक किया, इस पर मैंने डबल क्लिक किया और ये देखें, अब ये थीम मेरे पास, सॉरी ये थीम नहीं कह सकते, वॉलपेपर कहेंगे। अब इसे आप जितना हाईलाइट करना चाहें कर सकते हैं। ये देखें, जैसे आपका दिल करे, जितना रखना है आपने रख लें। तो इस पर डन कर दें। यहाँ से आपसे वो पूछ रहा है कि ये आप देखो बिल्कुल खाली खाली नज़र आ रहा है। यहाँ पर ये इसके बटन बन गए हैं। ठीक है, तो बॉर्डर से है। तो जैसे आप अगर अप्लाई करना चाहें फिर आप एंड पे अप्लाई कर देना, तो ये आपका काम हो जाएगा। ये देखें, बिल्कुल सेम वही थीम अब आपके पास सामने आ गई है। अच्छा जी, ये तो होगी दूसरी चीज़। और तीसरी चीज़ क्या है? तीसरी चीज़ ये है कि अगर आप एक हाथ से मोबाइल इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कीबोर्ड में थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि आपका अंगूठा जो है ना वो क्यू तक नहीं पहुंच सकता या ए तक नहीं पहुंचता, मुश्किल होती है। तो इस पर आप क्लिक करें। ये देखिए, ये बिल्कुल छोटा हो गया। ये आपके एक हाथ के लिए बहुत ही ज़बरदस्त और कंफर्टेबल है। यहाँ पर आप जैसे लिखना चाहें लिख सकते हैं। इसी पर दोबारा क्लिक करेंगे तो ये नॉर्मल मोड में आ जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीका बताने वाला जिससे आपकी टाइपिंग स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगी। तो देखते हैं कि ये फर्ज करें मैं अपने दोस्त को मैसेज कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ क्या हाल है। ठीक है, अब मैंने देखा है एक वर्ड बाय वर्ड लिखा है KIAHAL। तो इससे क्या होगा, थोड़ी जितनी भी फास्ट होगी स्पीड, लेकिन थोड़ी बहुत कम ही रहेगी। तो अब इसको बढ़ाने का क्या तरीका है? बढ़ाने का तरीका ये है कि अब यहाँ पर आप देखें, इस माउस को आप मेरा हाथ समझ लें, फर्स्ट करें या फिंगर समझ लें। तो मैं आपको इसकी दूसरी भी वीडियो बना के दिखाऊंगा। तो इस पर जाएं, के पर इसको स्लाइड करें, यानी कि थोड़ा यहाँ से पकड़ कर इस तरह घुमाएं। ये देखें, क्या इसे कहते हैं स्लाइड टाइपिंग। अब मैंने हाल लिखना है, स्पेस डाला। अब मैं एक एक वर्ड नहीं लिख रहा, मैं सिर्फ उन्हीं वर्ड पर जा रहा हूँ जो मैं लिखना चाह रहा हूँ, और ये खुद ब खुद डिटेक्ट कर रहा है कि आप क्या लिखना चाहते हैं। है, तो ये देखें, चलो है गलत हो गया। ठीक है, यहाँ पर ऊपर आपको डिक्शनरी भी दे रहा है। अगर फर्ज करें कोई वर्ड गलत होता है तो यहाँ पर आप क्लिक करके वो करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये भी हो गया।
ये बहुत ही कमाल की ट्रिक है, आप थोड़े बहुत प्रैक्टिस करेंगे ना तो ये बहुत ही ज़बरदस्त। आप मैं इसी को यूज़ करता हूँ तो काफ़ी ज़्यादा फास्ट स्पीड है। तो अच्छा जी, इसको छोड़ते हैं। अब यहाँ एक और भी चीज़, अब ये क्या करते हैं कि जब हम डिलीट करते हैं तो ये जो आपको डिलीट कर बटन नज़र आ रहा है तो हम एक एक करके ऐसे ऐसे या इसको दबाए रखते हैं ऐसे करके तो डिलीट हो जाता है। तो इसका तरीकाकार क्या है मेरे भाई, फ़र्ज़ करें अगर आपने ये लिखा है, मैं कुछ भी लिख देता हूँ यहाँ पर, अब इसको डिलीट करना है तो आप क्या करें, अब इसको फिर मैंने आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ये आप मेरी फिंगर समझ लें, इस माउस को, इस डिलीट के बटन को पकड़ना है जल्दी से और यहाँ से बाएं तरफ स्लाइड कर देना है ऐसे, एक मिनट, इस तरह, ये देखें ऊपर, इस पे जाना है, ये देखें ऊपर, अब आपको सही नज़र आएगा क्योंकि माउस से थोड़ा मुश्किल हो रही थी। तो जितना भी आप सिलेक्ट करेंगे ये सारा का सारा या उतना डिलीट हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं दोबारा ले आता हूँ। अच्छा, इसमें एक और भी फीचर है, फ़र्ज़ करें ये वर्ड आपका गलत हो गया, ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस पर आते हैं ऐसे करके, ऐसे माउस है तो ये आसानी से हो रहा है, लेकिन हाथ हो तो फिर वो ना इधर लगाते तो इधर लग जाता है, इधर लगाते तो इधर लग जाता है, तो इससे क्या होगा, थोड़ी मुश्किल होती है। तो एक तरीकाकार तो ये कि ये जो आपको वाटर का ये जो नीचे वाटर नज़र आ रहा है इस पर क्लिक करें और इसको ऐसे घुमाएं, ये देखिए ऊपर लेंस बन गया ताकि आपको देखने में आसानी हो कि आप क्या वर्ड मिटाना चाहते हैं या क्या करेक्शन करना चाहते हैं। एक चीज़ तो ये होगी। अब नीचे है, ये जो आपको इंग्लिश नज़र आ रही है, ये यहाँ पर इंग्लिश नज़र आ रही है तो इस पर आपने होल्ड करना है यानी कि दबाना है फ़ौरन अपनी उंगली और यहाँ पर फ़ौरन मूव करनी है दाएं या बाएं। मैंने फ़ौरन डाला क्योंकि अगर मैं पकड़ के रखूँगा तो देखें क्या होता है, ये मुझे और लैंग्वेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन दे रहा है जो कि मैं अभी नहीं करना चाहता। तो इसे आपने दबाना है और फ़ौरन स्लाइड करना शुरू कर देना है। इसे ये देखें, जिस वर्ड पर आप यानी कि जो आप वर्ड मिटाना चाहते हैं वो आप इजीली मिटा सकते हैं। ठीक हो गया, अब ये भी तरीका हो गया, अब इससे मिटाना भी आपको सिखा दिया मैंने। अच्छा जी, अब आते हैं कुछ और फंक्शन की तरफ। अब कुछ लोग भाई क्या करते हैं कि जो लिख भी नहीं सकते, किसी ऐसी सिचुएशन में होते हैं, तो आप क्या करें, अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन ऑन है, अगर आपका वाईफाई है जिस तरह भी है, तो अब ये आपको स्पीकर नज़र आ रहा है यहाँ पर, ये देखें, ये जो आपको स्पीकर नज़र आ रहा है इस पर क्लिक करें। कि जो मैं ये हिंदी मतलब उर्दू में बोल रहा हूँ तो ये वैसा ही लिख रहा है, और अगर मैं इसे कहूँ कि आप इंग्लिश में लिखें, तो ये लिखता जाएगा। अब इसे उर्दू में लिख के देता। अब हजरात क्या करते हैं उर्दू के लिए, उर्दू में क्या करना होगा, जब किसी को उर्दू लिखनी होती है कीबोर्ड में, वो क्या करते हैं, प्ले स्टोर में जाते हैं और यहाँ पर एक अलहदा से ऐप डाउनलोड करते हैं उर्दू कीबोर्ड के लिए। तो भाई एक फ़ीचर आपको गूगल प्रोवाइड कर रहा है या एक ऑफिशियली अच्छा यानी कि आपके पास ऑल्टरनेट है, तो आप क्यों इसके पीछे भाग रहे हैं। ये हज़ारों बहुत ज़्यादा ऐप है सिर्फ क्या है उर्दू कीबोर्ड के लिए। तो इससे बेहतर है कि आप गूगल के कीबोर्ड को ही यूज़ करें। तो मैं दोबारा आता हूँ इस पर। तो अब आप क्या करेंगे, सेटिंग में जाएं, सेटिंग में जाएं, ये आपको लैंग्वेजेस इस पर क्लिक करें, यहाँ पर कुछ नहीं होगा तो आपको ये ऐड कीबोर्ड का बटन नज़र आ रहा होगा, इस पर क्लिक करें। जो जो ज़ुबानें आप सेलेक्ट करेंगे, बलोची, पंजाबी, जो भी ये लिखी हुई हैं, तो ये आपको वो ऑप्शन दे देगा, ये देखें उर्दू, ठीक है। तो ये ने सिलेक्ट की हुई है, इसे आप डन कर दें, ठीक है। तो इससे क्या होगा, अब आप अपनी उर्दू, अब हजरात क्या कहते हैं चेंज करने का ऑप्शन कहाँ से होगा, तो मैं थीम पहले वाली लगाता हूँ क्योंकि उसमें थोड़ा आपको साफ नज़र आ रहा था, ठीक है। ये मैंने अप्लाई किया, यहाँ पर देखिए ये जो आपको दुनिया नज़र आ रही है, मैंने आपको पहले भी बताया था, इस पर क्लिक करें तो ये देखें ये उर्दू कीबोर्ड आ गया। तो ये गूगल का अपना फ़ीचर है, आपको किसी और सेपरेट ऐप की तरफ भागने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, एक ये तरीका और एक मैंने आपको पहले बताया कि इसको होल्ड करें, ये देखें आपको वो सारी लैंग्वेज दे रहा है जो आप लिखना चाहती हैं। ये जो आप चौथा ऑप्शन है यहाँ पर वो बिल्कुल बोल के लिखने का बता रहा है।
तो इसको फ़िलहाल मैं डिलीट करता हूँ। अच्छा, अब फिर आते हैं कुछ यार, यहाँ पे 2-3 सेटिंग रह गई थी तो वो थोड़ी कवर कर लेते हैं। ये आपको जो 3 डॉट नज़र आ रहे हैं इस पर क्लिक करें। ये जी फ्लोटिंग क्या है, फ्लोटिंग पर क्लिक करें। इसको अब आप यहाँ से पकड़े ऊपर ले जाएं, जहाँ पर भी आप कीबोर्ड रखना चाहते हैं रख सकते हैं और यहाँ पर अपना लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छा फीचर है। अगर आप इसे दोबारा नॉर्मल में करना चाहते हैं तो एक तरीका तो ये है कि 3 डॉट पर जाएं, ये फ्लोटिंग को दोबारा क्लिक करें। और दूसरा तरीका कार क्या था, मैं दोबारा करता हूँ। दूसरा तरीका कार ये है कि ये जो आपको ये नज़र आ रहा है लेंस सा, इसको आप पकड़े और नीचे ले आएँ। इस पर ये देखें लगाएं नीचे और ये नॉर्मल हो जाएगा जी। तो अब हम बात करते हैं सेटिंग पर। इसकी कीबोर्ड की सेटिंग में जाते हैं और यहाँ पर आपको लैंग्वेजेस का पता चल गया है, आप जो ऐड करना चाहे कर सकते हैं। इवन आपको एक और चीज़ बताता हूँ बड़े मज़े की, आप इंग्लिश में जाएंगे ना तो आप यहाँ पर हैंड राइटिंग भी चूज़ कर सकते हैं। जो आपने करना हो यहाँ पर क्लिक करते जाना, ये नीचे ख़ुद ब खुद जो है ना सिलेक्ट हो जाएगी। और यहाँ पर आपको मोर्स कोड का भी ऑप्शन मिलता है, अगर आपने कभी ये सुना हो इसके बारे में। तो ये वैसे यूज़ तो कोई नहीं करता, बहुत ही पुराना तरीका है। ठीक है, यहाँ पर प्रेफरेंस से भी बात करते हैं। यहाँ पर देखें पहले नंबर पर ये नंबर रो आ रहा है, इसका क्या मतलब होगा कि यहाँ पर आप देखें कि इधर जाते हैं, यहाँ पर देखें इधर, इसमें आपको अंदर 1 2 3 मिल रहे हैं, ये देखें अंदर। तो अगर मैं नंबर रो पर क्लिक करूँगा तो ये 1 2 3 की अलग है, ऊपर एक लाइन बन जाएगी। कैसे वो दिखाता हूँ, अब देखना यहाँ पर आप देखें एक अलग से इसकी एक लाइन बन गई है। ठीक है, हो गया। अच्छा जी, अब दूसरी बात, इसको भी छोड़ते हैं, इसको भी छोड़ते हैं, ये सारे वो कार्टून मार्टून की बात है। लेआउट पे जाते हैं। वन हैंड बोर्ड मैंने आपको पहले बता दिया था, वो जो आपको एक हाथ से लिखना पड़ता है, तो उसके लिए राइट है, ये लेफ़्ट है। उसके बाद ये हाइट है, अगर आप कीबोर्ड को हाइट को ऊपर नीचे करना चाहते हैं, मिड शॉर्ट एक्स्ट्रा टाल जो आप करना चाहें कर सकते हैं। फिर मैं एक्स्ट्रा शॉर्ट पे करता हूँ तो ये देखें आपको शायद नज़र आए, ये बिल्कुल छोटी हो चुकी है। तो अगर मैं इसको एक्स्ट्रा टाल पे करूँगा तो यानी कि आपको सारी बात समझ आ गई है। मुझे ज़्यादा ये देखें बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, तो इतना यानी कि एरिया इसने कवर कर लिया। अच्छा जी, फिर सेटिंग में जाते हैं, छोड़ते हैं इसको, आपको सिर्फ समझाना मकसूद है। नॉर्मल पे आते हैं। अच्छा जी, अब ये क्या की प्रेस कह रहा है, यहाँ पर देखें की प्रेस, इसमें क्या होगा साउंड ऑन की प्रेस। जब आप कोई की प्रेस करते हैं तो वो टिक टिक की आवाज़ आती है, तो आप इसको ऑन कर सकते हैं। और हैप्टिक फीडबैक, अगर आपको थोड़ा बहुत ये वाइब्रेशन देखने को भी मिलेगी तो उससे थोड़ा जो है ना बहुत फील अच्छा फील होता है। अगर आप यूज़ करते हो कभी तो आपको पता हो, तो मैं तो बहुत अरसे से यूज़ कर रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, अब नीचे आते हैं और यहाँ पर आप देखें पॉपन की प्रेस, जो आप की प्रेस करेंगे वो उभर के ऊपर आएगी। तो यानी कि अगर आप की प्रेस करते हैं तो वो नज़र नहीं आती, एक तो ये होगा, लेकिन अगर आप की प्रेस करते हैं तो आपको नज़र आएगी आपने क्या की प्रेस की है। ये वो सीन है, ये वाला पॉप वाला। अच्छा, लॉन्ग प्रेस फॉर सिंबल, इसको छोड़ दे, ये सारे अलामा ज़ाहिर कर रहा है, पता नहीं किस किस की अलामा ज़ाहिर कर रहा है। अच्छा जी, ये सारे कंप्लीट हो गया। अब जाते हैं थीम वाले पोर्शन में, वो मैंने आपको समझा दिया कि आप कस्टम बना सकते हैं जो आप चाहें। ठीक है, यहाँ पर टेक्स्ट करेक्शन, इस पर अब थोड़ी बात कर लेते हैं। इसको आप सबको ऑन रहने दें, ये आपकी सजेशन दे रहा है आपको। तो अब जाते हैं करेक्शन पे। ठीक है, करेक्शन पे आप जाते हैं। अब इसमें क्या होता है कि कुछ हजरात ऐसे होते हैं जो मोबाइल को रिस्टोर करते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि उसमें आपका जो वर्ड लिखते हैं वो लिखते कुछ और है लेकिन लिखा कुछ और जाता है, तो वो फिर भाग रहे होते हैं यार ये क्या सीन है, तो ये गलत लिख रहा है। तो गलत नहीं लिख रहा था, वो अपनी तरफ से सही लिख रहा होता है। तो आप जो लिख रहे हैं ना तो वो इसलिए, तो आप क्या करें, ये ऑटो करेक्शन बंद कर दें, नीचे ऑटो स्पेस है इसको भी बंद कर दें। 2 चीज़ों को आप बंद कर दें, फिर आप जो लिखेंगे वही लिखा जाएगा। ठीक है, ये स्पेल चेकर क्या है कि अगर कोई मिस्टेक होगी तो आपको वो नीचे रेड लाइन दे देगा कि ये आपने थोड़ा बहुत गलत लिखा है। तो ये वो चीज़ है। डबल स्पेस है, अगर डबल स्पेस देंगे तो ये खुद ब खुद एक आगे चला जाएगा। यहाँ पर वॉइस टाइपिंग, गिली टाइपिंग,
ये जो मैंने आपको बताया था स्लाइड करके आप जो है ना लिख सकते हैं इंग्लिश। जी तो हम यहाँ पर थे और ये आपने सारी जो है ना लेबर रखनी है। ये मैंने आपको पहले बता दिया कि आप जो स्वाइप करके इधर उधर वो जो आप लिखते हैं तो ये वो सीन है, ठीक है। यहाँ पर आप जाते हैं वॉइस टाइपिंग पे। तो वॉइस टाइपिंग मैंने आपको बताया कि आप जो बोलेंगे वही लिखा जाएगा। तो उसके लिए एक आपको मैं एक सजेशन करना चाहूँगा कि आप ऑफलाइन स्पीच पे जाएं। इस पे आप इंडिया और यूएस इंग्लिश आप डाउनलोड कर लें। यहाँ पर जाके आल पे जाके यहाँ पर उर्दू ही नहीं है, वरना ये उर्दू को भी इंस्टॉल कर लेता मैं। इससे क्या होगा, इससे ये होगा अगर आपका इंटरनेट नहीं है तो आप बोल के लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद डिक्शनरी ये पहले से है, सर्च है और शेयर जी बोर्ड है, एडवांस है। तो इस पर आपको कोई ख़ास जो है ना सेटिंग नहीं दी जाती। यहाँ पर आप शो ऐप आइकन करना चाहें कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो भी आपकी मर्ज़ी। तो ये वो सेटिंग थी। तो इसमें एक चीज़ और रह गई यार, सॉरी। यहाँ पर आप देखें कि हमारी जो आदत बनी हुई थी वो पहले कीबोर्ड पे जो 1 2 3 था उस पर बनी हुई थी, उससे हम नंबर बहुत फास्ट लिख सकते थे। तो अब ये जो बनी हुई है ना 1 2 3 वो यहाँ पर ये देखिए एक लाइन में आ रही है। तो ये मुझे खुद भी पसंद नहीं है, तो मुश्किल भी होती है। तो अब आप क्या करेंगे, जब आप नंबर्स लिखने लगे ना सिर्फ नंबर, तो आपने इस पर क्लिक करना है। ये जो आपको नज़र आ रहा है इस पर क्लिक करें और ये देखें आपको अगर ये इस तरह आए तो आपने ये जो नीचे फिर नंबर बना हुआ है इस पर क्लिक कर लेना है। ये आपको इस तरह नंबर दे देगा, इससे आपको नंबर लिखने में आसानी होगी। और अगर आप मेरा व्हाट्सएप नंबर लेना चाहते हैं तो वो ये है, तो रब्ता कर लेना सिर्फ़ और सिर्फ मैसेज पे। तो ये सीन था भाई। अगर आपको पसंद आई है वीडियो तो लाइक कर देना। और मैं देख रहा हूँ शायद कोई सेटिंग रह ना गई हो। यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं कुछ भी। फर्स्ट करें मैं यहाँ पर ये सब्सक्राइब पिन ये एक इमेज सर्च कर रहा हूँ तो ये दे देगा मुझे। फ़िलहाल अभी मेरा नेट बंद हो गया, छोड़े। तो ये सीन है भाई। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो लाइक करना और शेयर करना और चैनल